वहां उनका इलाज चल रहा था डॉक्टर की निगरानी में, लेकिन उनकी तबीयत में सुधार नहीं। अब खबर आई है कि 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। हालांकि इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने मनमोहन सिंह के निधन की खबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था, बाद में इसे डिलीट किया गया। वहीं प्रियंका गांधी भी एम्स पहुंची हुई हैं। इसके अलावा सलमान खुर्शीद ने भी निधन की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। मनमोहन सिंह ने आखिरी सांस ली। उनको जिस तरीके की परेशानी थी 8:06 पर उनको इमरजेंसी जो है वो लेकर आया गया था, जिसके बाद जो है उनकी तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई और उसके बाद जो है 9:51 पर जो है उन्होंने आखिरी सांस ली, उनका निधन हो गया। इस वक्त हम एम्स के बाहर हैं। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि जिस तरीके से अभी अगर हम बात करें तो लगातार वीवीआईपी मूवमेंट जो हम जैसे कि हमने पहले भी बताया कि हुआ था, उसके अलावा अभी अब से कुछ देर पहले ही स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे थे यहाँ पर। इसके अलावा लगातार वीवीआईपी पे आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। इससे पहले हमने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवार के साथ जो है वो बातचीत की थी। उसके साथ साथ अब लगातार अब यहाँ की मूवमेंट हम आपको दिखा सकते हैं। एसपी जी के साथ साथ यहाँ पर तमाम पैरामिलिट्री की टीमें भी मौजूद हैं। पूरी तरीके से इस रास्ते को अब बंद कर दिया गया है। जैसा कि हम लगातार कह रहे थे कि गेट नंबर 1 जो कि आम लोगों के लिए होता है, उस गेट को पूरी तरीके से अब बंद कर दिया गया है। और जो very tragic development. All of us are in mourning. He was a great prime minister who served the nation as prime minister, finance minister. He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country. And we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. So I think it will be cancelled. I mean, it's not for me to announce. The government of Karnataka will announce. But for me, I have to get back now and see the cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, a compassionate individual, a great visionary. Thanks. Thank you. तो जिस तरीके से सीडब्ल्यूसी की बैठक कर्नाटक में हो रही थी, हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग रद्द कर दी गई है। ये जानकारी खुद कांग्रेस के बड़े नेता दे रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि 27 दिसंबर को होने वाले सभी प्रोग्राम भी कैंसिल किए गए हैं। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं एम्स के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गेट नंबर 1 की तस्वीर। जिस तरीके से लगातार अब नेता पहुंच रहे हैं। प्रियंका गांधी एम्स में मौजूद है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी भी थोड़ी देर में एम्स में पहुंचेंगी। वहीं जेपी नड्डा भी अब पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एम्स पहुंच चुके हैं। साथ प्रियंका गांधी, जब सबसे पहले प्रियंका गांधी जो है यहाँ पर पहुंची थी, लगभग आधे घंटे से ज्यादा हो गया उनको आए हुए। उसके अलावा जेपी नड्डा जो है अब से लगभग 10 से 15 मिनट जो है पहले वो पहुंचे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरीके से उनकी तबियत लगातार मनमोहन सिंह की खराब चल रही थी, तो इसमें जो ये जानकारी जो एम्स की तरफ से आधिकारिक तौर पर दी गई है कि वो घर पर बेहोश हो गए, जिसके बाद उनको अस्पताल लाया गया। वहां पर उनका चेकअप हुआ। 8:06 पर इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे। उसके अलावा बाद उनको सीपीआर दिया गया और 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। तो जिस तरीके से हम लगातार बता रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से बायोप्सी कार्डिक जब किया जाता है तो शरीर में दूसरी बार करना वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनके कई बार शरीर में जो है इस तरीके से कार्डिक बाईपास सर्जरी जो है वो की गई थी और उसके बाद जो है शरीर कहीं ना कहीं बेहद कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जिस तरीके से हाल के दिनों में भी उनकी तबीयत जो है खराब हुई थी, कई बार उनको एम्स लाया गया था। इसके बाद जिस तरीके से अगर हम बात करें तो 92 साल की उनकी उम्र हो गई थी और उसके साथ साथ सांस लेने में उन्हें खासा दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ रहा था, जिसके बाद उनको आज 8:06 पर एम्स लाया गया और वहां पर 9:51 पर जो है उन्होंने अंतिम सांस ली। तो जिस तरीके से नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, आपको मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का एकेडमिक और राजनीतिक सफर बताते हैं। 1957 से 1965 चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय में वो अध्यापक बने। 1969 से 1971 तक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर रहे। 1976 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर बने। 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 1985 से 1987 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। 1990 से 1991 तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रहे। से इकोनॉमिक रिफॉर्म किए उन्होंने, उनके लिए उनको जाना जाता है लगातार। लेकिन जो अचानक उनकी तबीयत जो है साल 2009 के बाद से जो है वो खराब होनी शुरू हुई। 2009 में उनका आखिरी कार्डियक बाईपास सर्जरी जो है वो हुआ था। उसके बाद जिस तरीके से उनकी तबीयत 2014-15 के बाद जो है वो लगातार बिगड़ती रही। लेकिन
He has always addressing us and also he has taken keen interest in party matters. And addressing he is the person who has given आलोक पांडे हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। आलोक, जाहिर तौर पर देश ने देश के लिए एक बड़ी क्षति है जिस तरीके से अचानक ये खबर आई कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन, उन्होंने आखिरी सांस दिल्ली एम्स में ली। बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से निधन की सूचना आई है और उसके बाद निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस बात के लिए भी ध्यान रखा जा सकता है, उनके रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बेहद महत्वपूर्ण माने गए। जब ग्लोबल रिसेशन दौर चल रहा था उस वक्त इकोनॉमिस्ट के तौर पर उन्होंने जिस तरह के रिफॉर्म्स किए, बतौर वित्त मंत्री भी, बतौर प्रधानमंत्री के तौर पे भी जो उनका कार्यकाल रहा, वो उस दौर के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना गया। उन्होंने जिस तरह से ग्लोबली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को देखा और देश के लिए रिफॉर्म्स को देखा, वो सब ऐसी कुछ बातें हैं जिनको लेकर के हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र आता रहा है। और आज उनके निधन के साथ सारी बातें वापस से कहीं ना कहीं दोहराई जाएगी, उन्हें याद किया जाएगा, उनके पॉलिसीज जो थी आर्थिक क्षेत्र में जिसमें वो This century, I think it's a big loss for the country and for our party especially. आलोक, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। एक चीज कहा जा सकता है कि आज की जो भारत की स्थिति है, अगर देखा जाए आर्थिक स्थिति को लेकर या फिर बाजार में नौकरी, उदारीकरण, तो ये उन्हीं की देन बताई जाती है। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ ये बात हमेशा से जुड़ी रही कि आर्थिक क्षेत्र को लेकर के, उदारीकरण को लेकर के और एक अच्छे इकोनॉमिस्ट होने के कारण उनकी सभी जो खूबियां रही हैं जिसको उन्होंने अपने अलग अलग भूमिका में निभाया है, उन सब को जोड़ करके डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम पूरा होता है। और वो हमेशा चाहे पक्ष रहा हो, चाहे विपक्ष रहा हो, सत्ता पक्ष के रहे हो या अबव पार्टी लाइन, हमेशा उनके सरल स्वभाव, मृदुल भाषा और साथ में अपने जो उनका कर्तव्य रहा है या जिस भी पद पे रहे हैं उसको जिस तरीके से निभाया है उसकी हमेशा प्रशंसा होती रही है। और वो काम ज्यादा और चुप रहने में विश्वास रखते थे, उनका काम बोले इस बात का वो ख्याल रखते थे। और अक्सर आर्थिक जगत में उन्होंने जो मूलजूल परिवर्तन किए उसको आज भी इकोनॉमिस्ट जो है उसको एक्नॉलेज करते हैं। और वो दौर भी था जब देश, दुनिया एक रिसेशन के उसमें जा रही थी, मंदी के उसमें बाजार थे, उसमें भारत को बचाए रखना या भारत के नीतियों को बना के रखना उन सब समय में एक कठिन दौर था। मनमोहन सिंह का कार्यकाल इस तौर पे भी याद किया जाता है। जी, एक तरफ तो अगर देखा जाए कि एक बड़ा रिफॉर्म हुआ हिंदुस्तान में जब वो वित्त मंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, फिर इसके बाद यूपीए 1, यूपीए 2 में जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए देश सेवा की, वाकई उनके जो कहा जाए कि जो उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, योगदान दिया, वो देश आज देख रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ आलोक। जाहिर तौर पर जिस तरीके से उनके निधन की जानकारी सभी को लग रही है, श्रद्धांजलि सभी देने के लिए एम्स पहुंच रहे हैं और दूसरी ओर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। उन्होंने लिखा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज रात निधन होने की खबर अति दुखद। भारत की अर्थव्यवस्था सुधार में उनका खास योगदान रहा। वो नेक इंसान थे। उनके परिवार व सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। तो इस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है कि जिस तरीके से दूरदर्शिता के साथ उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कई फैसले लिए, उसकी चर्चा बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी अपने इस ट्वीट में किया
उन्होंने क्या कुछ लिखा वो आपको बता रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज रात निधन होने की खबर अति दुखद। भारत की अर्थव्यवस्था सुधार में उनका खास योगदान रहा। वो नेक इंसान थे। उनके परिवार व सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। हालांकि जाहिर तौर पर वही बात हो रही कि अर्थव्यवस्था में उन्होंने जो वाकई सुधार किए वो सभी ने देखे और 10 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर भी वो रहे, वो दौर भी सबने देखा। जिनका नाम एक बेहतरीन अर्थशास्त्री के बगैर पूरा नहीं हो सकता है। वो चाहे वित्त मंत्री के पद पर रहे हों या प्रधानमंत्री के पद पर रहे हों, लेकिन वो सबसे ऊपर एक अर्थशास्त्री के रूप में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। और यही वजह है कि उनके बारे में आज जो कुछ भी कहा जा रहा है उसमें इस बात का जिक्र जरूर आ रहा है कि बतौर वित्त मंत्री, बतौर प्रधानमंत्री देश को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जहाँ पे अगर कहा जाए आर्थिक सुधार के दौर में लेके गए, वहीं पे दूसरी तरफ जो महंगाई का दौर था या फिर जो मंदी का दौर था दुनिया में, उस दौर में भारत को अलग रखा और उसके आर्थिक ढांचे को बनाए रखा। ये भी उनकी कुशलता को ही दर्शाता है। और इस बात को लेकर के कभी किसी ने कोई संशय नहीं किया कि बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर और बतौर इकोनॉमिस्ट के तौर पर उन्होंने जिस तरह की भूमिका निभाई उसकी प्रशंसा हमेशा की। राजनीति में भी उन्होंने जिस तरह से अपने भूमिका को रखा, ये आज का उदाहरण है कि चाहे सत्ता हो, विपक्ष हो, जैसे मैं कह रहा था कि और भी कोई भी पार्टियां हों, एबव पार्टी लाइन उनकी तारीफ इन बातों को लेकर के हमेशा होती रही है। यूपीए 1 और यूपी 2 के जो कार्यकाल है उनके, उन सब चीजों की कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी रही, उसमें आर्थिक सुधारों को लेकर के हमेशा वो चर्चा में रहे हैं और हमेशा वो इस बात के लिए याद भी किए जाते रहेंगे। 3 चीजें, उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण, इस पर बहुत जोर था 1991 से लेकर अब तक देखा जाए तो जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में एक व्यापक सुधार हुआ है उससे लगातार आगे की सरकारें भी लगातार बढ़ा रही हैं और बहुत बेहतर स्थिति में भारत, और कह सकते हैं कि जो विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है इसकी नींव पहले ही पड़ गई थी। अब उस पर काम करने की ज़रूरत, सरकार कोई भी आया जाए विकास के काम होते रहते हैं, व्यवस्थाएं सुधरती रहती हैं, लेकिन इसलिए कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक ये फैसला 1991 का बजट आज भी उस बात का जिक्र आलोक लगातार किया जाता रहा है। और इसलिए क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही ये एक बड़ा फैसला लिया था 1991 में, और जिसका जिक्र ये भी किया जाता है कि नरसिम्हा राव जो लिखा हुआ है वो बताते हैं कि अगर बेहतर रहा तो हम दोनों इसमें शामिल, अगर बेहतर नहीं रहा तो इसके जिम्मेदार आप। और यही वजह रहा कि बेहतर रहा, जिसमें ये कहा जाता है कि उन्हीं की सरकार के दौरान वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने ये बड़ा कदम उठाया। राहुल, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज जहाँ कहीं पे भी चर्चा है और आगे भी चर्चा जो होती रहेगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का शास्त्र जो है उनके हर पद के ऊपर रहा है जी। उनके लिए कुछ भी कहने से पहले एक एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट या फिर एक ऐसा इकोनॉमिस्ट जिसने देश को समझा, इस तरीके से उनके बारे में कहना शुरुआत होती है। और वही आज हम भी कह रहे हैं और सभी इस बात को कह रहे हैं कि अर्थशास्त्री के तौर पर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बना तो उसने एक अलग भूमिका निभाई। और बिल्कुल वित्त मंत्री के तौर पर जो उन्होंने बजट पेश किया था, तो चाहे वो निजीकरण रहा हो, चाहे अगर उसे हम कहें वैश्विक रूप से ग्लोबल रिफॉर्म्स के तौर पे कहा जाए जी, सबसे पहले क्योंकि दूरदर्शिता बहुत बड़ी चीज होती है मार्केट में, जो बाजार जिसे कहा जाता है, चाहे देश का बाजार हो या दुनिया का बाजार हो, आने वाले समय में कैसा हो सकता है, जरूरतों के हिसाब से कितना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इस तरह की जो चीजें रहती हैं आर्थिक क्षेत्र की, अपने आप में अगर कहा जाए कि देश तभी मजबूत माना जाता है जब वो आर्थिक ढांचे के रूप में बेहद मजबूत होता है। और आर्थिक ढांचा मजबूत करने के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं। बने रही है। वहीं पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने
क्या कुछ लिखा वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताते हुए क्या कुछ लिखा है दर्शकों को बताते हैं। भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक जता रहा है। साधारण परिवार से उठकर वो एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर एक मजबूत छाप छोड़ी। संसद में उनका हस्तक्षेप भी व्यवहारिक था। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मेरे और उनके बीच नियमित बातचीत होती थी। उन्होंने आगे लिखा, उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता सदैव झलकती रहती थी। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार, उनके दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के साथ है। मोहित राज दुबे हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अब मोहित, जाहिर तौर पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर अपनी शोक संवेदना जताई है और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, उस वक्त प्रधानमंत्री थे केंद्र में और वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, नियमित बातचीत होती थी, उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता सदैव झलकती रहती थी। इसको पूरे देशवासियों ने भी देखा। इस अगर जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री, उसमें कोई संशय नहीं है। जाहिर तौर पर हर कोई आज उनके उस काम के लिए ज़्यादा याद कर रहा है। आर्थिक नीति पर किस तरीके से उन्होंने बेहतर काम देश के लिए किया है। नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भले इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनको याद करने वाले हमेशा याद करेंगे और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देश के तमाम बड़े नेता दे रहे हैं। और देखिए, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम जो बड़े नेता है कर्नाटक के बेलगावी में मौजूद हैं, जहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही थी आज। लेकिन सभी के सभी नेता जो है, पूरी लीडरशिप जो है वो अब बेलगाम से जो है वो दिल्ली की ओर लौट रही है। और कल एक बड़ी रैली बेलगामी में होना था और उस रैली को भी रद्द कर दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री थे। चाहे बात मनरेगा की बात हो या राइट टू इंफॉर्मेशन की बात हो या न्यूक्लियर डील की बात हो, तमाम बड़े फैसले डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुए थे और निश्चित तौर पे उनको याद किया जाएगा। और देखिए, देश की अगर हम वित्तीय सहयोग की बात कर लें या हम ये कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना है, कैसे अर्थव्यवस्था के मद्देनजर नई लकीर हिंदुस्तान ही बल्कि पूरे विश्व के पटल पे खींचना है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की कोई उसमें सानी नहीं थी। 1982 में भारतीय रिजर्व बैंक के वो गवर्नर बने थे। 1985 तक देश के वित्त मंत्री रहे थे और जब वो देश के वित्त मंत्री थे, आपको याद होगा कि उस वक्त प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे और देश में उदारीकरण की शुरुआत भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। तो निश्चित तौर पे डॉक्टर मनमोहन सिंह का इस दुनिया से जाना देश के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। अगर कहें कि उससे पहले जिस तरीके से योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे, तो उन्होंने एक नीति तय कर ली थी कि भारत की दिशा और दशा क्या होगी। इसीलिए वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने बड़े फैसले लिए। जो आज स्थितियां बाजार की देखी जा रही है, चाहे वो ग्लोबल स्तर पर हो या अब वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से चीजें हैं, वो उन्हीं की दूरदर्शिता है कि आज हम बात कर रहे हैं, आज उनके इन कामों को गिना रहे हैं। आपने कई बातों का जिक्र किया उनके प्रधानमंत्री रहते हुए, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात की, मनरेगा की बात की। उसमें एक और चीज है राइट टू एजुकेशन। जिस तरीके से गरीब बच्चों को भी पढ़ाई का अधिकार मिला बड़े स्कूलों में, इससे समझा जा सकता है कि वो हर एक तबके के लिए सोचते थे। नहीं, देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन की बात हो, राइट टू एजुकेशन की बात हो, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन थी यूपीए के कार्यकाल में। और डॉक्टर मनमोहन सिंह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, विजनरी व्यक्ति थे। और आपको याद होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पूरी दुनिया में रिसेशन 2009 में जब आया था, तो हिंदुस्तान पे उसका कोई असर ज्यादा नहीं पड़ा था। तो वो एक दूरदर्शिता उनकी थी, क्योंकि उनको पता था कि किस तरीके से रिसेशन से हिंदुस्तान को उबारना है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करना है। तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो बोलते कम थे, काम ज्यादा किया करते थे, काम पे ज्यादा उनका फोकस हुआ करता था। तो वही बात हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में आज की डेट में हम कह सकते हैं कि नई लकीर
क्या ये कहें कि जो बुनियाद उन्होंने रखी थी उस बुनियाद का ही असर जो है हिंदुस्तान की आज की अर्थव्यवस्था के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको हम एक और बड़ी खबर दे दें जी। कि राहुल गांधी ने एक बड़ी बैठक जो है, जैसे उनकी निधन की खबर मिली तो राहुल गांधी ने अपने नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक यहाँ पे की है और इसमें तय किया गया कि सभी नेताओं को जो है वो दिल्ली जो है मोहित गणेश कोदियाल पहुंचना है। जी कांग्रेस के बड़े नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश कोदियाल जी, ये दुखद खबर है आप लोगों के लिए, पूरे देश के लिए, कि हमने एक सबसे बड़ा अर्थशास्त्री खो दिया। हाँ, ये बहुत ही दुखद खबर हम सबके बीच आई है और इससे पूरा भारतवर्ष दुख महसूस कर रहा है। एक ऐसा पुरोधा, एक भारत माता का ऐसा सच्चा सपूत जिसने देश की सेवा विभिन्न रूपों में की, वो रिजर्व बैंक के गवर्नर से लेकर और भारत के प्रधानमंत्री तक बने। और देश में आज जो आर्थिक हालात बेहतर हुए हैं, इसमें निश्चित रूप में मनमोहन सिंह जी का अविस्मरणीय योगदान है। देश हमेशा इसे याद रखेगा। मैं उन्हें राजनीतिक संत की तरह मानता हूँ। एक राजनीतिक व्यक्ति थे जो संत की तरह थे, वो सबका भला चाहते थे। राजनीतिक पार्टियों की भावना से, राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर वो सभी दलों के संरक्षक के रूप में आजीवन रहे। जब बड़े पदों पर वो रहे और उसके बाद भी वो सबके संरक्षक के रूप में रहे। सबका हित उनका मकसद था और चूंकि सबका हित उनका मकसद था तो इसमें ये निहितार्थ निकलता है कि वो भारत के महान हितैषी थे, भारत माता के सच्चे सपूत थे। हम सबकी श्रद्धांजलि उनके लिए है। हम विनम्र और बहुत ही नम्रता के भाव से उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद गणेश कोदियाल जी। जाहिर तौर पर हर कोई उन्हें, उनके कामों को याद कर रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़े हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, दुखद खबर, देश को बड़ी हानि हुई है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन, अंतिम सांस उन्होंने दिल्ली के एम्स में ली। तो जिस तरीके से उनकी उदारीकरण और वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, गणेश कोदियाल जी, आवाज आ रही है आपको? तो एक साधारण से परिवार आपको बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जीवन की शुरुआत की। आप सोचिए कि अविभाजित पंजाब के गांव से, यानी कि विभाजन के बाद वो भारत को अपना उन्होंने घर माना और उन्होंने पढ़ाई पूरी की और जिस तरह से उपाध्यक्ष रहे योजना आयोग के, आरबीआई के गवर्नर रहे, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने देश के लिए क्या सोचा था और वो उन्होंने किया। वित्त मंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान, प्रधानमंत्री के तौर पर देश की उन्होंने सेवा की। हर एक तबके के लिए, कहते हैं कि हर एक तबके के लिए उन्होंने सोचा, चाहे वो बाजार की स्थिति हो, चाहे लोगों के जीवन स्तर की स्थिति हो, हर एक फैसले लिए गए। जिस तरीके से यूपी 1 की सरकार हो, यूपी 2 की सरकार हो, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, मनरेगा, यानी कि अब गांव में ही काम मिलना, किसी भी विभाग की इंफॉर्मेशन निकालनी हो, यह अधिकार दिया गया आम जनमानस को। दूसरी ओर राइट टू एजुकेशन, जो गरीब बच्चे हैं उन्हें बड़े स्कूलों में पढ़ने का मौका दिया गया। तो उनके कई फैसले आज भी लोग उसकी सराहना करते हैं, लोग उसकी बात करते हैं। तो जिस तरह से बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उनके निधन पर दुख जताया और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, दुख जताया। हर कोई दुखी और उनके कामों को बताया जा रहा है कि अर्थशास्त्री के तौर पर, या कहें कि